मैं हूं आदि और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे केरल को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक होनहार नर्सिंग छात्रा अम्मू ए सजीव की, जिसकी जिंदगी कुछ लोगों की बेरहमी और लापरवाही ने छीन ली। नवंबर 2024, केरल के पथानमथिट्टा जिले के चुट्टीपारा में स्थित एसएमई नर्सिंग कॉलेज। कॉलेज का हॉस्टल हमेशा की तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी दिन कुछ घंटों के भीतर एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 22 साल की अम्मू, जो नर्सिंग की अंतिम वर्ष की छात्रा थी, अचानक हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिर गई। नीचे जमीन पर गिरते ही वो गंभीर रूप से घायल हो गई। सहपाठियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में कॉलेज प्रशासन ने इसे आत्महत्या करार देने की कोशिश की, लेकिन अम्मू का परिवार इससे सहमत नहीं था। उसके पिता सजीव का कहना था कि मेरी बेटी कभी इतनी कमजोर नहीं थी कि यूं ही अपनी जान दे दे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अम्मू हॉस्टल में अपने कुछ सहपाठियों की मानसिक प्रताड़ना, तानू और गाली गलौज से बेहद परेशान थी। उसे अपमानित किया जाता, अकेला छोड़ दिया जाता और मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा था। परिवार ने दावा किया कि उसने कई बार कॉलेज प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन हर बार बात को दबा दिया गया। अम्मू के कमरे से मिली आखिरी निशानी थी एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, जिस पर सिर्फ लिखा था आई क्विट। 2 शब्द, लेकिन इन शब्दों में उसकी पूरी पीड़ा, उसकी हार और उसका दर्द छुपा था। 22 नवंबर 2024 को पुलिस ने इस केस में बड़ा कदम उठाया। अम्मू की 3 सहपाठियों अलीना दिलीप, एटी अक्षिता और अंजना मधु को गिरफ्तार किया गया। इन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया, लेकिन परिवार का कहना था कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। अभी और भी लोग हैं जिनका हाथ इसमें हो सकता है। पिता सजीव ने कहा कि अगर कॉलेज ने समय रहते कार्रवाई की होती, अगर मेरी बेटी की शिकायतें सुनी गई होती, तो आज वो जिंदा होती। कई महीनों की जांच के बाद 9 अगस्त 2025 को ये केस केरल राज्य अपराध शाखा को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच का मतलब है गहरी, बारीकी से और बिना दबाव के जांच। अब ये देखा जाएगा कि क्या कॉलेज प्रशासन ने लापरवाही की, हॉस्टल वार्डन ने सच छुपाया, या किसी ने जानबूझकर मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर #JusticeForAmmu ट्रेंड करने लगा। लोग सड़क पर उतरे, छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए और एक ही मांग उठी, अम्मू को इंसाफ दो। अम्मू की मौत ने यह साबित कर दिया कि मानसिक यातना भी उतनी ही खतरनाक है जितनी शारीरिक हिंसा, और अगर समय रहते आवाज न उठाई जाए तो ये एक जिंदगी छीन सकती है। मैं हूं आदि, और मेरी ये कहानी सिर्फ एक छात्रा की मौत की नहीं, बल्कि उन हजारों आवाजों की है जो रोज दबा दी जाती हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसे हालात से गुजर रहा है, तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जिंदगी सबसे कीमती है।